कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड विषय गणित वर्ष 2017 का खंड ब यानी सेक्शन बी को इस वीडियो में हम हल करेंगे। सेक्शन ए को हम इससे पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसे अवश्य देखिए। खंड ब का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। हमें दिया गया है एक स्तंभ AB की ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो हम मान लेते हैं AB एक स्तंभ है, BC इसकी छाया है। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। और दिया गया है ठीक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया PQ मीनार है, तो हमें PQ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और QR इसकी छाया है, जो कि आपको 28 मीटर दी गई है। तो समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। त्रिभुज ABC की भुजा AB और त्रिभुज PQR में AB की संगत भुजा PQ होगी। इसी प्रकार त्रिभुज ABC की भुजा BC की संगत भुजा त्रिभुज PQR में QR होगी। तो इनका अनुपात आपस में बराबर होता है। अब हम मान रखेंगे AB की जगह 6 लिखेंगे, PQ हमें ज्ञात करना है, BC हमें 4 दिया गया है और QR हमें 28 दिया गया है। तो यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4 गुणा PQ बराबर 6 गुणा 28। तो PQ बराबर हो जाएगा 6 गुणा 28 बटा 4। 4 से 28 कटेगा 7 बार, 6 गुणा 7 का मान 42 होगा। अतः मीनार PQ की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। आंसर। प्रश्न 12। एक थैली में 5 काली, 7 लाल, 3 सफेद रंग की गेंदें हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद या द्वितीया निकाली जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली नहीं है। तो हमें दिया गया है 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। आपको ज्ञात करना है काली गेंद न होने की प्रायिकता। तो कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 5 धन 7 धन 3 यानी 15, और काली गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल काली गेंदें 5 हैं, तो इसके लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 5 होगी। और लाल गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर लाल गेंदों की संख्या अर्थात 7। सफेद गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 3। अब हमें ज्ञात करना है काली गेंद न होने की प्रायिकता। तो हम देखेंगे काली गेंद न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है। काली गेंद होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है, न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 7 धन 3 यानी 10। तो न होने की प्रायिकता हो जाएगी काली न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात 7 + 3 अपॉन कुल संभव परिणामों की संख्या यानी 15। तो यह आ जाएगा 10 बट्टा 15। 5 से हम दोनों को काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 2/3 इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है। ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण युग्म 2x धन 3y ऋण 1 बराबर 0 तथा x धन 3/2y ऋण 2 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है। तो हम जानते हैं कि जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, उसका ग्राफ खींचने पर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम दिए गए समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करने वाले कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहली समीकरण दी गई है 2x धन 3y ऋण 1 बराबर 0। इसमें मान लिया हम x की जगह पर 2 लिखते हैं। तो यदि हम x के स्थान पर 2 लिखेंगे तो 2 गुणा 2 यानी 4, 4 में 1 कम करेंगे 3, और 3 को हम दाएं साइड भेजेंगे तो हमें मिलेगा 3y बराबर ऋण 3 अर्थात y बराबर ऋण 1।
इसी प्रकार हम एक मान और ले लेते हैं। मान लिया हम x के स्थान पर ऋण 4 रखते हैं, तो x के स्थान पर ऋण 4 रखने पर यह 2 गुणा ऋण 4 यानी ऋण 8 हो जाएगा। ऋण 8 और ऋण 1 ऋण 9, ऋण 9 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो वह धन 9 बनेगा, अर्थात 3y बराबर 9। तो y बराबर 9/3 अर्थात y का मान हमें 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ग्राफ खींचने के लिए हम दी गई समीकरण में कम से कम 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं जो उसे संतुष्ट कर रहे हों। अब हम लेते हैं दूसरी समीकरण x धन 3/2y ऋण 2 बराबर 0। यदि हम इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो यह सरल रूप में हमें प्राप्त होगी। वह समीकरण मिलेगी 2x धन 3y ऋण 4 बराबर 0। अब हम इस समीकरण में कम से कम 2 बिंदु ले लेते हैं। मान लिया हम पहला बिंदु x बराबर 2 इसमें भी ले लेते हैं, तो x का मान 2 रखने पर आपको y बराबर 0 प्राप्त होगा। अब हम दूसरा बिंदु x बराबर ऋण 1 ले लेते हैं, तो x के स्थान पर आप ऋण 1 रखेंगे तो y आपको 2 प्राप्त होगा। अब हम इन बिंदुओं की सहायता से दिए गए समीकरणों के ग्राफ खींचते हैं। तो पहली समीकरण का जो पहला बिंदु था हमारे पास वह 2 और ऋण 1 था, जो कि यह बिंदु होगा, और जो दूसरा बिंदु था वह ऋण 4 और 3 था। तो A और B को मिलाते हुए हमने एक ग्राफ खींचा जो कि एक सरल रेखा प्राप्त हुई। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के बिंदु 2 0 तथा ऋण 1 2 से होते हुए हम एक ग्राफ यानी एक सरल रेखा खींचेंगे, तो हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त हुई AB और CD। ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो हम जानते हैं कि जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण युग्म के ग्राफ में 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 13 के अथवा में आपको प्रश्न दिया गया है, यदि a बराबर a स्क्वायर ऋण 2a माइनस 15 अपॉन a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 तथा b बराबर a स्क्वायर ऋण 4a माइनस 77 अपॉन a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 28, तो a अपॉन b का मान ज्ञात कीजिए। तो a अपॉन b के लिए हम a के स्थान पर a का मान लिखेंगे और b के स्थान पर b का मान लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको जो यह बटा दिख रहा है इसकी जगह पर आप गुणा करेंगे। जैसे ही आप बटा को गुणा में बदलेंगे वैसे ही जो नीचे वाली भिन्न है उसको व्युत्क्रम यानी उल्टा करके लिखेंगे। हर को अंश में और अंश को हर में लिखेंगे। अब हम इनमें प्रत्येक व्यंजक के गुणनखंड करेंगे। a स्क्वायर ऋण 2a माइनस 15 के जो गुणनखंड होंगे वे a ऋण 5 और a धन 3 होंगे। a स्क्वायर धन 11a प्लस 28 के गुणनखंड a धन 7 और a धन 4 होंगे। इसी प्रकार a वर्ग धन 7a धन 12 के गुणनखंड a धन 4 और a धन 3 हो जाएंगे। a वर्ग ऋण 4a ऋण 77 के गुणनखंड a ऋण 11 और a धन 7 होंगे। a धन 3 और a धन 3 आपस में कटेंगे। इसी प्रकार a धन 4 और a धन 4 आपस में कटेंगे और a धन 7 से a धन 7 कटेगा और हमारे पास बचेगा a ऋण 5 बटा a ऋण 11। यही a बटा b का मान होगा। प्रश्न 14 सिद्ध कीजिए sec 41 अंश गुणा sin 49 अंश धन cos 49 अंश गुणा कोशेक 41 अंश बराबर 2। तो हम दिए गए प्रश्न के लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेंगे। sec 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री प्लस cos 49 डिग्री इंटू कोशेक 41 डिग्री। अब इसमें हम sec के स्थान पर 1/cos और कोशेक के स्थान पर 1/sin लिखेंगे। तो sec 41 के स्थान पर आप 1/cos 41 लिख लेंगे। कोशेक 41 डिग्री की जगह आप 1/sin 41 डिग्री लिखेंगे।
साइन 49 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 49 होगा। 49 के स्थान पर हम 90 माइनस 41 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 41 घटा के 49 होता है। इसी प्रकार cos 49 में हम 49 के स्थान पर 90 माइनस 41 लिखेंगे और हर में cos 41 और sin 41 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 41 को हम cos 41 लिखेंगे। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 41 का मान साइन 41 होगा। cos 41 से cos 41 1 टाइम कैंसिल होगा। इसी प्रकार sin 41 से sin 41 1 टाइम कैंसिल होगा। तो 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो हमें जो सिद्ध करना था, इसका मान 2 सिद्ध करना था, तो आपका राइट हैंड साइड 2 प्राप्त हो चुका है। तो यही हमें सिद्ध करना था। 15वां प्रश्न है, बिंदुओं A5 तथा B-1 से कोई बिंदु PXY समान दूरी पर स्थित है। दिखाइए कि 3x बराबर 2y। तो हमें दिया गया है बिंदु P जिसके निर्देशांक XY है, और वह बिंदु A और B जिनके निर्देशांक क्रमशः 5, 1 तथा 1 और 5 हैं, से समान दूरी पर है। अर्थात आपको PA और PB आपस में बराबर दिए गए हैं। अब आपने दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा होगा, D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यह सूत्र लगा के हम PA और PB ज्ञात करेंगे। तो इनका मान वर्गमूल x ऋण 5 पूरे का वर्ग धन y ऋण 1 पूरे का वर्ग PA का मान प्राप्त होगा, और वर्गमूल x धन 1 होल स्क्वायर प्लस y ऋण 5 होल स्क्वायर PB का मान प्राप्त होगा। अब हम दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे। प्राप्त होगा x ऋण 5 का वर्ग धन y ऋण 1 का वर्ग, और दाईं ओर x धन 1 का वर्ग धन y ऋण 5 का वर्ग। अब आप a ऋण b होल स्क्वायर और a धन b होल स्क्वायर सूत्र से इन्हें खोलेंगे। तो पहले कोष्ठ में x ऋण 5 का वर्ग आपको प्राप्त होगा x वर्ग ऋण 5 दूना 10 x धन 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार y ऋण 1 का वर्ग हम खोलेंगे तो y स्क्वायर ऋण 2y धन 1 मिलेगा। x धन 1 पूरे का वर्ग आपको प्राप्त होगा x वर्ग धन 2x धन 1। y ऋण 5 का वर्ग हमें प्राप्त होगा y वर्ग ऋण 10y धन 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, 25 से 25 कटेगा, धन 1 से धन 1 कटेगा, y वर्ग से y वर्ग कट जाएगा। अब आपके पास बाईं ओर बचेगा ऋण 10x ऋण 2y और दाईं ओर धन 2x ऋण 10y। इसमें हम x वालों को एक तरफ करेंगे, धन 2x को हम बाईं ओर ले जाएंगे तो यह ऋण 2x हो जाएगा। ऋण 2y को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो यह धन 2y हो जाएगा। ऋण 10x और ऋण 2x जुड़ेंगे, चिन्ह ऋण रहेगा तो यह मिलेगा ऋण 12x। ऋण 10y और धन 2y घटेंगे, चिन्ह ऋण का रहेगा तो यह आएगा ऋण 8y। ऋण से ऋण कैंसिल होगा, 4 से 12 और 8 कटेंगे 3 और 2 बार, तो आपको मिलेगा 3x बराबर 2y। यही हमें सिद्ध करना था।